Hello students, welcome to online English class. In today's class, we will discuss on imperative sentences. I mean indirect speech में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आप imperative sentences को चेंज करते हैं तो कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे, किस तरह का फॉर्मेशन होगा, वो सब बातें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट स्पीच, और उस इनडायरेक्ट स्पीच में हम मेनली बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के फॉर्मेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो किसी तरह का आपको ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर किसी प्रकार का एडवाइस देते हैं। तो उस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इम्पेरेटिव कहलाते हैं। इन हिंदी में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आप आदेशात्मक वाक्य कह सकते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर दिया जाता हो, कोई कमांड दी जाती हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस या आदेशात्मक सेंटेंसेस कह देते हैं। इन सेंटेंसेस को जज करना काफ़ी इजी होता है, यानी आप इजीली समझ सकते हैं कि सेंटेंसेस या तो आपको ऐसे मिलेंगे जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, या ऐसा सेंटेंस होगा जो डोंट से स्टार्ट होगा, या फिर ऐसा सेंटेंस होगा जो लेट से स्टार्ट होगा। यानी सिंपली अगर आप समझें तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से और लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। यानी इस तरह के सेंटेंसेस आपको सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं मिलेंगे, जबकि मेन वर्ब से मिलेंगे या फिर डोंट से मिलेंगे। डोंट के बाद भी वैसे आप देखेंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको मिलेगी। ये ऑर्डर देने के सेंस में आता है, जबकि ये रिफ्यूजल या डिनाई करने के सेंस में आता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि आज हम जो बात करेंगे वो इन्हीं 3 सेंटेंसेस की बात करेंगे। इसके अलावा लेट से एक सेंटेंस और बनता है लेटस। लेटस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में सजेशन का एक सेंस होता है, इसलिए उनको एक अलग रूल के थ्रू हम समझेंगे, जैसा इनडायरेक्ट स्पीच में शो किया हुआ है। तो आज हम मेनली इन्हीं 3 सेंटेंसेस पे कि इन 3 सेंटेंसेस को अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप चेंज करेंगे तो कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे, वही हम यहाँ आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, जैसा आपने प्रीवियस क्लासेज में देखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कहीं सेड टू दिया हुआ है या सेड दिया हुआ है तो हम उसको चेंज कर देंगे। कब कर देंगे? जब इनडायरेक्ट आगे का जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव वे में हो। तो अगर ये इम्पेरेटिव वे में है तो हम चेंज करेंगे, और वो चेंज किस में होगा? तो आप समझे सेड टू को हम ऑर्डर्ड में बदल सकते हैं या कमांडेड में बदल सकते हैं। देखना होगा, सेंस देखेंगे कि आपको यहाँ ऑर्डर देने का सेंस समझ में आ रहा है, या फिर आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि ये कोई रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर कोई एडवाइस दी जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सूटेबल वर्ड यूज़ करेंगे। मैंने तीनों को यहाँ पर शो किया है कि अगर मेन वर्ब जो है उससे अगर सेंटेंस स्टार्ट है या डोंट से स्टार्ट है या लेट से स्टार्ट है तो आप देखेंगे कि उसमें सेंस क्या है। मोस्टली आपको बता दूं कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज में ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकता है। तो आप ये समझेंगे कि अगर कोई सेंटेंस है, फॉर्मेशन अगर बताऊं तो आप ऐसे समझें कि ये 2 सेंटेंसेज होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ये जो इन्वर्टेड कॉमा में है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसमें यहाँ जो सेड टू आपको दिया हुआ होगा, उस सेड टू को आपको एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड इनमें बदलना होगा। अब तक जो हमने प्रीवियस सेंटेंसेस पढ़े हैं उनमें अफर्मेटिव या नेगेटिव पढ़े थे। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में हम सेड टू को चेंज कर रहे थे टोल्ड में, या सेड का सेड रख रहे थे। इंटरोगेटिव में हमने देखा था कि हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर रहे थे। अब इम्पेरेटिव में हम क्या करेंगे कि सेड टू को सेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस का सेंस कैसा है, ऑर्डर देने का सेंस है या फिर उसमें कोई रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर कोई लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप समझ करके और उसके सेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब के को चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, और वो चेंज होगा या तो ऑर्डर्ड में या कमांडेड में या रिक्वेस्टेड में या फिर एडवाइज्ड में। और ये जो फॉर्मेशन आप फॉलो करेंगे ये करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंसेस के साथ, यानी वो सेंटेंसेस जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। अगर ऐसा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आगे दिया हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब में आप सेड टू की जगह इस तरह के वर्ड यूज़ करेंगे, सेंस को समझ करके, जो हम प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद अगर कनेक्टिव की बात करें तो सिंपली एक कनेक्टिव है इसमें, और वो कनेक्टिव आप देख सकते हैं कि टू का यूज़ करेंगे। हम कनेक्टिव क्या लगाएंगे? टू कनेक्टिव लगाना है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अगर आगे दिए हुए हैं रिपोर्टेड स्पीच में। तो यहाँ हम जो अब तक दैट लगा रहे थे, इफ़ या WH वर्ड का यूज़ कर रहे थे, वहाँ हम क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। उसके बाद आगे का जो सेंटेंस है उसमें अगर कोई प्रोनाउन है तो वो चेंज हो जाएगा, कोई टाइम वर्ड दिया है तो वो भी चेंज हो जाएगा, बाकी टेंस चेंज होगा नहीं, डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप रख देंगे।
इसी तरह से दूसरा एक छोटा सा फॉर्मेशन वो आप अगर आप समझें तो आप देख सकते हैं कि अगर सेंटेंस डोंट से स्टार्ट है, अगर सेंटेंस किससे स्टार्ट है, डोंट से, तो आप इन वर्ड्स का यूज भी कर सकते हैं। जैसे सेड टू दिया हुआ है आगे के सेंटेंस में, यानी यहाँ पर सेड टू दिया और अगर यहाँ अगर ये सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में सेंस को समझकर आप इस सेड टू को चेंज कर सकते हैं फॉरबिड में या डिनाइड में या फिर रिफ्यूज्ड में। मोस्टली फॉरबिड मिलेगा, फॉरबिड की सेकंड फॉर्म फॉरबिड होती है। तो आप ऐसे समझेंगे इसको कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब वैसे इस पास्ट में है और आगे डोंट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इस सेड टू को हम फॉरबिड में भी बदल सकते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग या फिर पॉजिटिव सेंस वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग रखें तो हम इस डोंट की जगह नॉट टू लगा कर भी और उसको पॉजिटिव वे में रख देंगे। यानी दोनों ऑप्शन है आपके पास में। अगर डोंट से स्टार्ट है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह ये वर्ड यूज़ कर लेंगे जिसमें फॉरबिड सेकंड फॉर्म है, डिनाई की सेकंड फॉर्म डिनाइड है और थर्ड फॉर्म रिफ्यूज की रिफ्यूज्ड है। तो ये तीनों फॉर्म में से कोई सी एक वर्ड आपको यूज़ करना है, कोई भी एक वर्ड आप इजीली इनमें से चूज कर सकते हैं। ऐसे अगर ऑर्डर का, एडवाइज्ड का या रिक्वेस्ट का सेंस दिया जा रहा है तो फिर आप ऐसे सेंटेंसेज यूज करेंगे। पहले जो दो सेंटेंस लिखे हैं ये ऑर्डर के लिए आते हैं, ऑर्डर्ड और कमांडेड। यानी सेड टू है तो सेकंड फॉर्म की जगह आप भी क्या करेंगे, ऑर्डर्ड सेकंड फॉर्म या कमांडेड यूज़ कर लेंगे। कमांड की सेकंड फॉर्म कमांडेड होती है। देन रिक्वेस्टेड, तो आप जानते हैं रिक्वेस्टेड जो होता है वो रिक्वेस्ट के लिए आता है, किसी पोलाइटनेस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो रिक्वेस्टेड या बेग्ड ये दोनों एक जैसा सेंस देते हैं तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई एडवाइस दी जा रही है तो वहाँ एडवाइस की सिचुएशन में आप एडवाइज्ड कर देंगे, मेन वर्ब आप क्या करेंगे, सेड टू को चेंज करके वहाँ एडवाइज्ड कर देंगे। तो ये तो हुई बात यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब की। उसके बाद हम कनेक्टिव लगा देंगे टू और आगे का जो सेंटेंस है उसकी मेन वर्ब को एज इट इज़ वैसा का वैसा रख देंगे। प्रोनाउन अगर कुछ दिया हुआ है आपको लग रहा है कि चेंज होगा तो उस प्रोनाउन को फर्स्ट और सेकेंड पर्सन अगर कहीं दिया हुआ है तो उसको आप चेंज कर देंगे। कोई टाइम वर्ड दिया है तो भी बदल जाएगा, लेकिन मेन वर्ब में आपको कोई चेंज नहीं करना है, कोई हेल्पिंग वर्ब आपको अलग से यूज़ नहीं करनी है क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेंगी। तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो है कि इंपेरेटिव सेंटेंस हम आज वो पढ़ेंगे जो या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे या डोंट से स्टार्ट होंगे या लेट से स्टार्ट होंगे। लेट वाले सेंटेंस 80% सेंटेंसेज आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनमें रिक्वेस्ट की जाएगी। तो लेट वाले सेंटेंस अगर कोई लेट से स्टार्ट है तो लेट के आगे मी, हर, देम या किसी पर्सन का नाम होगा तो आप समझ सकते हैं कि लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को भी आप सेड टू की जगह वहाँ पर एडवाइज कर देंगे। तो इस फॉर्मेशन को समझने के लिए सिंपली बस आपको इतनी ध्यान रखना है कि सेड टू किस में चेंज होगा और कनेक्टिव क्या लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अब एक एक एग्जाम्पल की। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कुछ मैंने इंपेरेटिव सेंटेंसेज की एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसा पहला सेंटेंस है, राकेश सेड टू मोनिका शो योर नोट्स इमीजिएटली। यानी सिंपली हमें समझ में आ रहा है कि राकेश ने ममता से कहा शो योर नोट्स इमीजिएटली, कि अपने नोट्स दिखाओ। तो नोट्स शो करने की बात हो रही है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो सेंस है वो ऑर्डर देने का सेंस है, यानी नोट्स को दिखाने के लिए कह रहा है। तो हम देखो इसको चेंज करेंगे तो जो हमारा फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम राकेश सेड टू को क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज कर देंगे। तो सेड टू पूरा चेंज हो गया, राकेश ऑर्डर्ड मोनिका। इतना करने के बाद हम कनेक्टिव यूज़ करेंगे तो कनेक्टिव क्या हो जाएगा, टू। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है शो, तो शो का हम वापस शो ऐसा कैसा रख देंगे, शो। योर चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं ये सेकंड पर्सन है। तो योर जो है किसके लिए यूज़ किया गया है, मोनिका के लिए। तो मोनिका अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में होता तो ये मोनिका के लिए प्रोनाउन शी आता और योर का क्या हो जाएगा यहाँ पर हर, पजेसिव फॉर्म रखेंगे। तो जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि सपोज़ यू को आप मोनिका के अकॉर्डिंग शी में चेंज करेंगे तो योवर किस में चेंज हो जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होगा तो वो भी ऐसे हर में चेंज हो जाएगा। तो आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ हर कर देंगे, यानी ये मोनिका की बात हो रही है। नोट्स ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसा कैसा रख देंगे। और इमीजिएटली जो वर्ड है टाइम वर्ड, इसको कोई चेंज आपको यहाँ पर नहीं करना है, इमीजिएटली वर्ड ऐसा कैसा आ जाएगा और इसको लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा के क्लोज कर देंगे। तो हमने जो चेंजेस किए हैं वो यही है कि हमने सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल दिया और इस कोमा को हटा करके यहाँ पर क्या लगाया है, कनेक्टिव टू लगा दिया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो योर है इसको चेंज करके हमने इसको किस में बदल दिया है, हर में बदल दिया, क्योंकि ये योर जो है सेकेंड पर्सन है, प्रोनाउन है। अब बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। तो सेकंड सेंटेंस आप देख सकते हैं, मोहित सेड टू रेखा, मोहित सेड टू रेखा सेंड मी योर एड्रेस प्लीज़। तो अब आप इस सेंटेंस को इजीली समझ सकते हैं। मोहित सेड टू रेखा, मोहित ने रेखा से कहा सेंड मी योर एड्रेस प्लीज़। अब ये प्लीज़ वर्ड जो है वो किसको शो करता है, रिक्वेस्ट को, बेग को शो करता है। तो रिक्वेस्ट के लिए हम कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ करेंगे, तो आप देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हम सेड टू की जगह चेंज कर देंगे। क्या होगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रख देंगे मोहित,
सेड टू की जगह जैसा मैंने बताया कि आगे आपको दिख रहा है कि प्लीज़ दिया हुआ है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। हम इसका अल्टरनेटिव बेग्ड भी यूज कर सकते हैं, तो बेग्ड कर लें चाहे आप रिक्वेस्टेड कर लें। तो मोहित रिक्वेस्टेड रेखा, इतना करने के बाद सेम वही कनेक्टिव टू लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप एज इट इज़ रख देंगे सेंड मी। तो मी आप देख सकते हैं कि मी प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इसका मतलब ये मी जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, मोहित के लिए। तो आप इसको मोहित के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर देंगे, हिम कर देंगे, क्योंकि ये मी जो है मोहित के लिए आया तो मोहित का ऑब्जेक्टिव फॉर्म रखेंगे। जैसे मी ऑब्जेक्टिव है तो आप भी यहाँ पर ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम रख देंगे। योर को चेंज करेंगे तो योर एड्रेस, एड्रेस किसका है, रेखा का। तो वही आप देख सकते हैं कि योर को हम रेखा के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। और एड्रेस वर्ड ऐसा का ऐसा रख देंगे। और ये जो प्लीज़ वर्ड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि प्लीज़ वर्ड जो है वो रिक्वेस्ट को शो करता है या रिक्वेस्ट का एक सेंस देता है। तो जब रिक्वेस्टेड वर्ड हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया तो दोबारा प्लीज़ वर्ड को लिखना नहीं है। दूसरा आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो प्लीज़ वर्ड है वो इस सेंटेंस में कोमा लगाकर थोड़ा अलग रखा हुआ है, यानी इसका मतलब इसके साथ ये ऐड नहीं है। तो प्लीज़ वर्ड को हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है और आपको लगता है कि रिक्वेस्ट का सेंस है तो यहाँ सेड टू की जगह हम रिक्वेस्टेड कर लेंगे। तो इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि जो चेंज किया है हमने, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया और कनेक्टिव यहाँ पर टू लगा दिया। प्रोनाउन जो बदले हैं उन प्रोनाउन को चेंज कर दिया। तो इस तरह से ये सेकेंड सेंटेंस हो गया आपका। अब बात करते हैं हम थर्ड सेंटेंस की। तो थर्ड सेंटेंस जो है उसमें भी आप देख सकते हैं कि सेंस कैसा है। अमित सेड टू हिज ब्रदर ब्रिंग योर नोटबुक्स। अमित ने अपने ब्रदर से कहा अपनी नोटबुक्स लेकर आओ। तो अब आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी नोटबुक मंगवाने की बात हो रही है, तो ये भी एक ऑर्डर है। तो आप इसको कमांडेड या ऑर्डर में चेंज कर देंगे। सेम सेंटेंस जैसा हमने पहले कराया वैसे हो जाएगा। तो अमित ऑर्डर्ड हिज ब्रदर, इतना हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कनेक्टिव लगा देंगे टू। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे तो वही आप रख देंगे यहाँ पर ब्रिंग। और ब्रिंग के बाद योर को चेंज करेंगे तो योर वही हिज ब्रदर के अकॉर्डिंग। तो ब्रदर किसका है, अमित का। अमित का ब्रदर है, ऑब्वियसली जेंडर उसका क्या होगा, मेल ही होगा। तो ब्रदर, ब्रदर के लिए आप यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे, हिज यूज कर लेंगे। हिज और नोटबुक्स ऐसा कैसा रख देंगे, नोटबुक्स। तो इस तरह से ये आपका थर्ड सेंटेंस हो जाएगा। सिंगुलर प्लूरल जिस भी फॉर्म में, नोटबुक है तो नोटबुक, नोटबुक्स है तो नोटबुक्स रख देंगे। और इस तरह से इन्वर्टेड कोमा हट जाएगी। ऐसे ही हमने इस सेंटेंस को हम देखेंगे तो देखेंगे संदीप सेड टू मी डोंट यूज़। अब देखो आप इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंस के साथ यानी एक रिफ्यूजल या एक डिनाई का सेंस देता है। तो संदीप सेड टू मी यानी हिंदी ट्रांसलेशन करें तो संदीप ने मुझसे कहा डोंट यूज चाइनीज़ मोबाइल, कि चाइनीज़ मोबाइल को यूज़ मत करो। तो अब यहाँ पर मना करने का सेंस है। इसको मैं दो तरह से बना करके बताता हूँ आपको। पहले तो हमने जैसे पढ़ा कि डोंट से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम सेड टू को चेंज कर सकते हैं फॉरबिड में, डेनाइड या रिफ्यूज्ड, इनमें से कोई एक वर्ड यूज़ कर लेंगे। मोस्टली आपको ये वर्ड मिलता है। फॉरबिड, फॉरबिड की सेकंड फॉर्म होती है, यानी आप इस कॉन्सेप्ट को समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि फॉरबिड फर्स्ट फॉर्म होती है और फॉरबिड की सेकंड फॉर्म फॉरबिड होती है। तो जैसे हम से की सेकंड फॉर्म सेड यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर फॉरबिड की सेकंड फॉर्म फॉरबिड यूज़ कर लेंगे। थर्ड फॉर्म फॉरबिडन होती है। तो जिसको कन्फ्यूजन है कि ये फॉरबिड क्या है तो उसको बता दें कि फॉरबिड की सेकंड फॉर्म फॉरबिड होती है। अब आप समझें इस सेंटेंस को कि सेड टू जो है उसको हम चेंज कर देंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमने मान लो सब इसको यूज़ कर लिया फॉरबिड वर्ड के साथ कि सेड टू को हमने चेंज कर दिया और फॉरबिड यूज़ किया। तो फॉरबिड मी, कनेक्टिव क्या लग जाएगा, टू। अब आपको ये समझना होगा कि अगर फॉरबिड वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, फॉरबिड अगर यूज़ कर रहे हैं तो फॉरबिड का ऑलरेडी सेंस मना करना होता है। यानी इसमें संदीप ने कहा, इसमें संदीप ने मना किया, समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि फॉरबिड ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देता है, यानी डिनाई का सेंस देता है। तो ऐसे में हम इस पूरे डोंट को क्या कर देंगे, एक तरह से हटा देंगे, या कह सकते हैं कि इसको केवल टू से हम सीधा मेन वर्ब से आगे का जो पार्ट है उसको रख देंगे। तो हम डोंट को पूरे को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। कब हटा देते हैं, जब यहाँ सेड टू की जगह हम फॉरबिड यूज़ करते हैं। तो जिसको कन्फ्यूजन है कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका सीधा सा रीज़न है कि फॉरबिड का सेंस ही मना करना होता है। जैसे इसमें लिखा है संदीप ने कहा और इसमें संदीप ने मना किया। तो जब मना करने का सेंस यहाँ है तो आगे का डोंट पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और उसके बाद केवल आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। कोई प्रोनाउन वगैरह है तो उसको चेंज कर देंगे, नहीं है तो आप एज इट इज़ जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको ऐसा कैसा रख देंगे। तो यहाँ चाइनीज़ मोबाइल जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऐसा कैसा रख देंगे। इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा पॉजिटिव वर्ड के साथ बनाऊँ, ये जो दे रखे हैं ऑर्डर्ड, कमांडेड, तो अब अगर इसी सेंटेंस को आप ऐसे समझे कि संदीप सेड टू मी, संदीप ने मुझे कहा डोंट यूज चाइनीज़ मोबाइल।
अब अगर ये सेंटेंस मैं ऑर्डर्ड से बनाता हूँ तो मैं सपोज़ यहाँ पर क्या कर दूँगा, ऑर्डर्ड वर्ड यूज़ कर लूँगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमने यूज़ किया यहाँ पर संदीप ऑर्डर्ड मी। अब ऑर्डर्ड का मतलब तो आदेश दिया, फोरबिड का मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ मना किया। तो जब ऑर्डर्ड तो किस चीज़ का आदेश दिया, तो जो टू है आपका, उस टू से पहले आपको क्या करना है, नोट लगा देना है। यानी नेगेटिव सेंस के लिए नोट टू करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंस जो है वो अफर्मेटिव सेंस दे रहा है, या ऑर्डर्ड में कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, ये डेनाई की तरह या फिर फोरबिड की तरह सेंस नहीं देता है। इसलिए संदीप ऑर्डर्ड मी, और फिर जो टू लगाते हैं उस टू से पहले आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। उसके बाद आगे का वैसा रख दो, यूज़ चाइनीज़। तो आप देख सकते हैं चाइनीज़ मोबाइल्स। तो दोनों में अगर कोई थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो ये है कि इस सेंटेंस में हम डोंट को पूरे को हटा देते हैं, जबकि इसमें हम नोट टू से पहले जोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो दोनों सेंटेंस सही है। आप ऑर्डर्ड से बना दें, चाहे रिक्वेस्टेड से बना दें, या फिर फॉरबिड से बना दें, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए कि डोंट वाले सेंटेंस को फॉरबिड से बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, यानी वो सेंटेंसेस, वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो लेट से स्टार्ट होते हैं। अब तक हमने बात करी है केवल किन की, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले और डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की। अब दो सेंटेंस हम पढ़ेंगे जो लेट से स्टार्ट होते हैं। आई मीन लेट के बाद अस नहीं, लेट के बाद कोई दूसरा प्रोनाउन या कोई नेम हो सकता है। तो जैसे सपोज पहला सेंटेंस मैंने लिखा, लेट मी सिंग ए सॉन्ग। ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये सेंटेंस जो बनाया है वो इम्पेरेटिव है। इसी तरह के सेंटेंसेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मी की जगह कोई देम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, रोहित मोहित हो सकता है। यानी लेट के बाद किसी भी पर्सन का नाम हो या फिर कोई प्रोनाउन हो, केवल अस को छोड़ करके। अस का अलग से रूल है, इसलिए मैं उसको अलग से आपके साथ बात करूँगा, डिवाइड करके उसको बताऊँगा। तो अब इस सेंटेंस को, इस तरह का सेंटेंस अगर आपको मिल जाए तो आप उसको कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, रोहन सेड टू मोहित। आगे का सेंटेंस रख दिया इसी तरह से मैंने बना दिया, लेट मी प्ले क्रिकेट। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं कि हम अगर चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले रोहन सेड टू को हम चेंज कर रहे हैं किस में, रिक्वेस्टेड में। ऐसा क्यों करते हैं तो आप सिंपली इसका सेंस समझ सकते हैं कि लेट से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो उसमें रिक्वेस्ट की जा रही होगी। तो रोहन सेड टू मोहित, रोहन ने मोहित से कहा लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये कोई एक रिक्वेस्ट है। तो आप रोहन रिक्वेस्टेड मोहित, इतना करने के बाद कनेक्टिव के वे में आप यहाँ पर भी टू लगाएंगे। तो टू लेट का वैसा लेट रख देंगे। मी प्रोनाउन जो है वो चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, रोहन के अकॉर्डिंग। तो लेट हिम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट हिम प्ले क्रिकेट, ऐसा कैसा रख देंगे। तो इसमें भी अगर आप कोई चेंज देख रहे हैं तो वो ये देख रहे हैं कि कनेक्टिव तो हम टू लगाएंगे, सेड टू को रिक्वेस्टेड में कर देंगे, और आगे अगर कोई प्रोनाउन है तो वो बदल जाएगा। जैसे हमने मी से क्या कर दिया, हिम कर दिया। तो इस तरह से सेंटेंसेस इम्पेरेटिव अगर लेट से बन रहे हैं तो उनको भी इनडायरेक्ट स्पीच आप इस तरह से चेंज कर देंगे, ऐसे बना देंगे। एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूँ, लास्ट सेंटेंस है, अंकित सेड टू दिनेश लेट देम यूज योर बैट। यानी ये एक सेंटेंस है कि लेट देम यूज़ योर बैट। अंकित ने दिनेश से कहा कि उन्हें तुम्हारा बैट यूज़ करने दो। इसका मतलब लेट देम, ये कोई सब्जेक्ट है, उनको अपना बैट यूज़ करने दो। तो ये योर वर्ड जो आया वो किसके लिए आया है, दिनेश के लिए आया है। तो आप देख सकते हैं कि अंकित, सबसे पहले अंकित, यहाँ पर भी हम रिक्वेस्टेड कर सकते हैं। अगर कहीं आपको लगता है कि ऑर्डर्ड सेंस है तो ऑर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन लेट वाले सेंटेंस में ज़्यादातर आपको रिक्वेस्ट का सेंस मिलेगा, तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ अंकित रिक्वेस्टेड दिनेश, कनेक्टिव के फॉर्म में हम यहाँ पर वही टू लगा देंगे। लेट को हम वापस लेट रख देंगे। देम थर्ड पर्सन है, इसको चेंज करना नहीं है, तो देम वापस ऐसा कैसा आ जाएगा, देम यूज फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और योर को चेंज करेंगे तो दिनेश के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो दिनेश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट पॉजिटिव फॉर्म रखेंगे इसका, तो यहाँ हीज़ हो जाएगा, हीज़ बैट हो जाएगा।
और इसको हम इस तरह से लास्ट में फुल स्टॉप लगा करके और क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंसेज आपको इस तरह या तो लेट के सेंस में दिए हुए होंगे या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे या डोंट से स्टार्ट होंगे। इन सेंटेंसेज को आपको इसी तरह के जो पैटर्न है रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए बनाना है। इसके बाद हम लेट से ही स्टार्ट होने वाले जो लेट अस ये शॉर्ट में बोले तो लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है उनका इंडेक्स स्पीच बनाएंगे कि उसमें कौन से रूल को फॉलो करते हैं। तो उससे पहले आपको इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उन सेंटेंसेस को आप फॉलो करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के बाद जो डाउट्स हैं उनको आप पूछ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे लेटस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस की। कौन से सेंटेंसेस की? जिनको शॉर्ट में लेटस या पूरा लिखें तो लेटस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस की बात करेंगे। थैंक यू। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ही जो लेट अस से स्टार्ट हो, पर्टिकुलर लेटस से, नहीं कि लेट देम, लेट मी, अदर जो प्रोनाउन है उनके साथ नहीं है, लेट अस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस की। इसको शॉर्ट में आप लेट्स भी कह सकते हैं, फुल फॉर्म में आप लेटस कह सकते हैं। तो लेटस से स्टार्ट होने वाले या लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को अगर डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट बनाने के लिए कहे तो ऐसे कौन से वो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं या ऐसा कौन से वो नॉर्म्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। सिंपली आप समझें कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड टू दिया हुआ है तो आप सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू कर देंगे। किसकी जगह? सेड टू की जगह। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में सेड टू दिया है तो यहाँ पर हम इसको किस में चेंज कर देंगे, या तो सजेस्टेड टू में या प्रपोज्ड टू में। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो कि अगर कोई सेंटेंस डायरेक्ट में दिया हुआ है उसके आगे रिपोर्टेड स्पीच लेटस से स्टार्ट हो रहा है या लेट से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे सेंटेंस में कोई सजेशन का सेंस होता है या कोई प्रपोजल का सेंस होता है। हिंदी में बोले तो सजेशन का मतलब सुझाव दिया जाता है या फिर कोई प्रस्ताव दिया जाता है, यानी कोई प्रपोजल दिया जाता है। तो किसी भी सुझाव या प्रस्ताव के लिए हम क्या करते हैं कि जो लेटेस्ट वर्ड है उस वर्ड को हम हटा देते हैं और सुझाव के लिए जैसा आप जानते हैं कि एक मॉडल हम यूज़ करेंगे और वो मॉडल होगा शुड। तो पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले आप समझे फॉर्मेट को कि सेड टू जो वर्ड दिया हुआ है इसको हम चेंज कर देंगे, इसकी जगह हम सजेस्टेड टू या फिर प्रपोज्ड टू वर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कनेक्टिव की। तो जैसा हम कनेक्टिव यहाँ लेट वाले जो इम्पेरेटिव सेंटेंस थे या फिर जो टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है उनमें हम कनेक्टिव टू यूज़ कर रहे थे। अब हम जो कनेक्टिव वापस से यूज़ करेंगे वो दैट यूज़ करेंगे। तो आप सिंपली वैसे भी याद रख सकते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अब तक जो सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं उसमें अफर्मेटिव नेगेटिव के साथ हम दैट लगा रहे थे, वैसे ही हम लेटेस्ट वाले सेंटेंसेस के साथ में दैट लग जाएगा। यानी ज़्यादातर ऐसे सेंटेंसेज हैं जिनमें दैट का यूज़ करते हैं। जैसे हम आगे एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में भी आप देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में भी हम दैट का यूज़ करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ साइड टू को हम सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड में चेंज कर देंगे और कनेक्टिव यहाँ कोमा की जगह क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। दोनों सेंटेंसेस को हम इस दैट वर्ड से जोड़ देंगे। अब हम जो मेनली आगे काम करने वाले हैं वो क्या होगा, वो आप समझें कि ये लेट वर्ड जो है वो तो हट जाता है। सजेशन देने की बात है तो यहाँ जो ये एस है या जो अस है वो हमें सब्जेक्ट का सेंस देता है कि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो वी है। अस किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, वी का। तो हम सब्जेक्ट को समझ सकते हैं कि अस यहाँ पर वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सब्जेक्ट जो है उसको पहले रख देंगे, यानी अस यानी वी को समझे, वी का सब्जेक्टिव फॉर्म वी होता है तो आप इसको या तो वी रखेंगे या फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देख करके आप वी को चेंज कर देंगे। तो जैसा आप इसमें ये भी समझ सकते हैं कि या तो वी का यूज़ होगा और या फिर दे का यूज़ होगा। या दे तो कब होगा मैं अभी बताऊंगा आपको कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही पर्सन थर्ड हो, जैसे अमित और रेखा यहाँ दोनों ही थर्ड पर्सन है तो हम इस अस की जगह दे का यूज़ कर लेंगे। अगर एक पर्सन फर्स्ट पर्सन है, आई हो या वी है, तो फिर ऐसे में आप वी का वी रखेंगे। तो अब देखो कॉन्सेप्ट को आप समझें कि सेड टू को तो हम सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू कर देंगे, उसके बाद हम कनेक्टिव दैट लगा देंगे। लेट को हम यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट रख देंगे, यहाँ तो सब्जेक्ट अस है तो अस का या तो वी होगा या फिर दे होगा, वो अभी हम समझ लेंगे कि कैसे करना है। उसके बाद आगे हम एक मॉडल का यूज़ करेंगे
तो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में हम एक मॉडल यूज़ कर लेंगे शुड। ये एक अलग से रूल है इसमें। तो शुड क्यों यूज़ करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें सजेशन का सेंस है, प्रपोजल का सेंस है। तो सेंस अगर सजेशन का हो, सुझाव देने का सेंस हो, तो सजेशन के लिए मॉडल हम जो यूज़ करते हैं वो शुड ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लेट को तो हटा देते हैं और उस लेट का सेंस देने वाला वर्ड हम मॉडल यूज़ कर लेंगे, वो मॉडल है आपका शुड। तो शुड का आपको यूज़ करना होगा। यानी स्ट्रक्चर अगर आप समझें तो दैट कनेक्टिव लगाने के बाद आप रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका मॉडल आ जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब शुड आ जाएगा, मॉडल कह दो। उसके बाद आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दोगे जो दी हुई है वैसा का वैसा, आगे जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को रख दोगे और कोई ईटीसी पार्ट है तो उसको रख दोगे। इस फॉर्मेशन में अगर कोई प्रोनाउन दे रखा है तो वो प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। तो मेनली आप समझ सकते हैं कि रूल बिल्कुल सिंपल सा है कि सेड टू को हम सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड में चेंज कर देंगे, कनेक्टिव हम दैट लगा देंगे और सब्जेक्ट के बाद हम एक मॉडल रख देंगे, वो मॉडल आता है सजेशन के लिए शुड। अब जैसा आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि हम पहला सेंटेंस करने वाले हैं। पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है अमित सेड टू रेखा, लेटेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो हम देखो इसको क्या करेंगे, सेड टू को हमने दोनों में से कोई एक वर्ड यूज़ कर लिया, सजेस्टेड टू कर लिया। अब इसमें आप ये भी देखेंगे कि अब तक हमने केवल टू को वापस रिमूव नहीं, मतलब वापस लगाया नहीं था। आप देख सकते हैं अमित के साथ जैसे सेड टू रखा है, तो हम पहले वाले सेंटेंस जो भी अब तक पढ़े उनमें हम टोल्ड या फिर आस्क्ड या फिर हम और जो वर्ड हैं वो यूज़ कर रहे थे, आगे टू नहीं लगा रहे थे। लेकिन इसमें आप इन्फिनेटिव या टू भी लगाएंगे साथ में। तो अमित सजेस्टेड टू, आगे ऑब्जेक्ट क्या है, रेखा है, तो आप ऑब्जेक्ट को रख देंगे। अब कनेक्टिव हम क्या यूज़ करेंगे, दैट लगा लेंगे। लेट, तो अभी मैंने बताया लेट जो है वो हट जाएगा, इस लेट वर्ड का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ अब हम सब्जेक्ट को जज करेंगे। सब्जेक्ट इसका है अस का मतलब वी। अब वी का वी कब रहेगा, तो वी का वी तब रहेगा जब एक पर्सन या तो यहाँ पर आई हो या यहाँ पर मी हो। लेकिन यहाँ तो दोनों ही थर्ड पर्सन है। तो अगर मान लो यहाँ पर वी आया है तो ये वी किसके लिए होगा, अमित के लिए और रेखा दोनों के लिए। तो अगर हम इन दोनों के लिए कोई प्रोनाउन यूज़ करेंगे प्लूरल फॉर्म में तो वो क्या होगा, दे होगा, क्योंकि हमारे लिए तो ये दोनों थर्ड पर्सन है, अमित और रेखा। तो जब हम अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अगर थर्ड पर्सन है तो हम इस अस को किस में चेंज कर देंगे, दे में कर देंगे। ऐसे ही आगे मैं बताऊंगा कि कई जगह हम इसको वी में भी रख देते हैं। तो यहाँ पर दे हो जाएगा। अब दे के साथ आप क्या रखेंगे, मॉडल रख देंगे। तो मॉडल क्या हो जाएगा, शुड। तो ये आपने रख दिया शुड। शुड के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैन वर्ब दे रखी है इसमें कंप्लीट, तो आप इसको कंप्लीट ऐसा कैसा रख देंगे। और वर्क है, तो अब आप देख सकते हैं जब हमने वी को दे में बदला है तो और किस में बदल जाएगा, दियर में। यानी वी को जब हमने दे में चेंज कर दिया तो पजेसिव फॉर्म और का जो है वो दियर हो जाएगा। और आगे ऑब्जेक्ट जो है ये वर्क है, तो वर्क को ऐसा कैसा रख देंगे और आगे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इसके चेंजेस भी आप देख सकते हैं कि सेड टू को हमने सजेस्टेड टू में चेंज कर दिया, कनेक्टिव हमने दैट लगा दिया, प्रोनाउन वी या जो वी दिया हुआ था सब्जेक्ट उसको हमने दे कर दिया क्योंकि ये दोनों थर्ड पर्सन है। और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमने मॉडल का यूज़ कर लिया शुड, तो शुड लगा दिया। फिर मेन वर्ब वैसे की वैसे आ जाएगी और आगे कोई अगर प्रोनाउन चेंज हो रहा है तो उसको चेंज कर देंगे, नहीं तो सीधा ऑब्जेक्ट रख देंगे। ऐसे ही आप और ज़्यादा डीपली समझने के लिए अगला सेंटेंस देखिए। इसमें भी हमें समझ में आ रहा है कि सुनील सेड टू मी, सुनील ने मुझसे कहा लेट्स गो टू सेंट्रल पार्क। तो अब इस सेंटेंस में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी एक प्रपोजल या सजेशन दिया जा रहा है। तो सपोज मैंने वही सजेशन वर्ड यूज़ कर लिया, तो लिखा सुनील सजेस्टेड मी, कनेक्टिव क्या लग गया, दैट। लेट हट जाएगा। अब लेट हटेगा तो हम क्या करेंगे, वही अस। लेकिन अब आप ध्यान रखें कि अस का मतलब वी, अभी तो बताया कि अस यानी वी, तो सब्जेक्ट तो हमारा वी है। अब वी का वी आएगा या वी का दे होगा, तो आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों पर्सन थर्ड नहीं है। सुनील ने मुझसे कहा, इसका मतलब मैं भी इंक्लूड हूँ। और जब मैं अपने आप को अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा या अपने आप को काउंट करूंगा तो ऐसे में मैं मेरे और सुनील यानी दोनों के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करूंगा वो वी यूज़ करूंगा। जैसे मैंने अभी बताया कि फर्स्ट पर्सन यानी यहाँ पर या तो आई हो या इस साइड ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी हो, यानी दोनों में से अगर कोई सा भी फॉर्म हो तो ऐसे में जो वी होता है वो वी का वी रहता है। तो जिनको कन्फ्यूजन है कि वी कब आता है और दे कब आता है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन होने पर तो हम दे रख देंगे। और अगर यहाँ पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से एक पर्सन कोई भी, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, अगर एक पर्सन कोई भी फर्स्ट पर्सन के फॉर्म में है तो ऐसे में हम उसको क्या करेंगे, वी रख देंगे सब्जेक्ट को। तो हमने इस अस का क्या कर दिया, वी का वी रखा। वी के साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यानी शुड रख देंगे। शुड के साथ मेन वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो गो टू, और ऑब्जेक्ट या प्लेस का नाम यहाँ पर दिया हुआ है सेंट्रल पार्क, तो सेंट्रल पार्क ऐसा कैसा आ जाएगा।
तो इसमें भी आप देखेंगे सजेस्टेड टू कर दिया, कनेक्टिव दैट लगा दिया, सब्जेक्ट वी का वी आ जाएगा, शुड आ गया और फिर आगे का ऐसा कैसा रख दिया। ऐसे अगला सेंटेंस आप देखेंगे कि आई सेड टू महेंद्र, इसमें भी देखो सब्जेक्ट आई रखा हुआ है। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे रखा है। आई को सेड टू है तो वही हमने यहाँ पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू कर दिया। सपोज मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, उसको प्रपोज्ड कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रपोज्ड कर दिया। आई प्रपोज्ड महेंद्र, आई प्रपोज्ड महेंद्र, दोनों का सेंस एक जैसा है, चाहे प्रपोज्ड कर दो और चाहे सजेस्टेड कर दो। तो प्रपोज के साथ सॉरी टू भी लगाना है आपको, तो आप लिखेंगे आई प्रपोज टू महेंद्र, कनेक्टिव आप लगा देंगे वही दैट, लेट हट जाएगा। अस का सेंस तो अस दोनों के लिए आ रहा है, यानी मेरे लिए भी और महेंद्र के लिए भी। तो ऐसे में फर्स्ट पर्सन जब इंक्लूड है तो हम वी का वी रख देंगे। मेन वर्ब लगाने से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो सजेशन का सेंस देती हो, तो शुड लगा दिया और अटेंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे की वैसे आ जाएगी। दिस चेंज हो जाएगा दैट में, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ दिस फंक्शन है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ये दैट फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ऐसे ही लास्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, इसमें दोनों पर्सन थर्ड है। संजय सेड इट टू हिज फ्रेंड, संजय ने अपने फ्रेंड से कहा, तो दोनों ही हमारे लिए तो थर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, दे कर देंगे, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो वी से दे हो जाएगा। तो संजय सजेस्टेड टू, संजय सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड, ये तो ही रिपोर्टिंग वर्ब की बात। सजेस्टेड टू हो गया, कनेक्टिव वर्ब आप लगा देंगे दैट, तो कनेक्टिव आपका हो गया दैट। अब दैट के बाद क्या करेंगे हम, वही वी दिया हुआ है सब्जेक्ट, यानी ये अस जो है वो वी का सेंस देता है। अब वी जो आया है वो यहाँ पर किसके लिए आया, संजय के लिए और उसके दोस्त के लिए। तो संजय और उसका दोस्त दोनों हमारे लिए थर्ड पर्सन है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, दे, और दे के साथ वही हम हेल्पिंग वर्ब शुड लगा देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, तो स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट। तो इस तरह से आप ही जो लेटेस्ट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं उनको बनाएंगे। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो आप दोबारा से इन सेंटेंसेस को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम सेड टू का तो सजेस्टेड टू या प्रपोज कर देंगे, कनेक्टिव दैट लगा देंगे, और सब्जेक्ट जो है वो या तो हमारा वी रहने वाला है और या दे रहने वाला है, इन दोनों में से आएगा। क्योंकि लेटेस्ट का मतलब यहाँ पर जो अस आ रहा है या ये एस आ रहा है, ये हमें अस यानी वी का सेंस दे रहा है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वी है। तो वी का या तो वी रहेगा या वी चेंज हो जाएगा दे में। ऐसा मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया कि वी या तो वी रहता है या वी किस में चेंज हो जाता है, दे में चेंज हो जाता है। तो दे में कब होगा, जब दोनों ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन हो, यानी आई और मी नहीं लिखा हुआ है तो आपको दे लगा देना है। अगर आई या मी कहीं पर लिखा हुआ है तो फिर ऐसे में आप आगे वाले अस को या आगे वाले उस वी को वी में ही रहने देंगे, यानी उसको चेंज नहीं करेंगे। तो आप सिंपली इनको समझ सकते हैं, बिल्कुल ईजी सा फॉर्मेशन है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी आपको करनी है। जिन सेंटेंसेज में प्रॉब्लम है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं या फिर पर्सनली आप अपने गाइड की हेल्प लेकर भी समझ सकते हैं। थैंक यू, वेलकम।